अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जिस तरह से वार्ड नंबर 5 में जो जल जमाव है उसको कैमरे के नजरिए से हम आपको दिखाना चाहते हैं। वही वो इलाका है जिस इलाके को आप देख रहे हैं कि किस तरह से भयंकर जल जमाव की जो भयंकर समस्या है, रियाज से नहीं है, विगत 5 वर्षों से है। और देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि सारे बाजार का पानी, अधिकतर बाजार की पानी इस रास्ते से गुजरती है, वार्ड नंबर 10 के सीमाने को टच होकर के आगे बढ़ती है, लेकिन आगे लाला गबरा भी के पानी को भी अवरुद्ध कर दिया, जिसको लेकर के यहाँ जल जमाव की समस्या है। इसे बड़े पंप हाउस की है, हालांकि सरकार की ओर से बड़े पंप हाउस के निर्माण को लेकर के स्वीकृति ली गई है। तो बावजूद जिस तरह के जल जमाव की समस्या है कि लोगों के घरों तक पानी चली जाती है। और देखिए यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर वैसे स्थान पर है, जो मंदिर के आप जो दृश्य देख रहे हैं, भगवान का जो दृश्य देख रहे हैं, ये यहीं पे लोग बैठते हैं, लेकिन जल जमाव समस्या से, जल की जमाव की समस्या से, गंदगी के कारण अब यहाँ धर्म स्थान पर भी लोग बैठने में कतराने लगे हैं, क्योंकि बीमारियों का डर है। और देखिए निर्भय जी, हम आपको बताएं कि जो आबादी दिखाने की कोशिश करेगा इस जल जमाव के इर्द गिर्द, जो बसे हजारों हजार की आबादी है, ये आबादी इस जल जमाव की समस्या से काफी दिनों से आक्रांत है और हमेशा बीमारियों से जूझते रहते हैं। और यही नहीं, शिक्षा अध्ययन करने के लिए उनके बाल बच्चे इस पानी में निकल करके कैसे जाएं, इसलिए महीनों से स्कूल जाने से भी यहाँ के तमाम बच्चे, इस इलाके के तमाम बच्चे जो हैं स्कूल जाने से वंचित हो रहे हैं। कामगार लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, देख लीजिए जिस तरह की आबादी हम दिखा रहे हैं, चारों तरफ आबादी बढ़ी हुई है और जल जमाव की इस मिड सेंटर में भयंकर जन समस्या जो है उभर के आई है। हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने जाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह के जल जमाव की समस्या, हमारे स्थानीय प्रतिनिधि इसको लेकर के फैल, हमारा सांसद फैल, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा सरकार फैल, और स्थानीय विधायक तो ऑलरेडी फैल नजर आ रहे हैं जनता के कहे अनुसार। और जनता के कहे अनुसार क्या, ये देखने और समझने वाली बात है। हम अक्सर हमारी टीम इस इलाके में आते रही है और जिस तरह की जल जमाव की समस्या है, इसको लेकर के इस बार विधानसभा क्षेत्र में उनको सोचना तो जरूर पड़ेगा। आप लोग सालों भर नरक में रहते हैं, तो बताइए इस नरक का जिम्मेदार कौन है? इस नरक का जिम्मेदार सर कहीं ना कहीं नेता लोग ही हैं, का कि एक जगह का पानी नहीं है, ये पूरे करीब 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये मोटा मोटी 4-5 वार्ड का नाले का पानी है। जो देख रहे हैं ये बारिश का पानी नहीं है। अच्छा, ये बारिश का मात्र कुछ ही पानी है, कि आज से 5 साल पहले भी पानी पड़ता था। नहीं है जी नहीं, आज से 5 साल पहले भी पानी पड़ता था तो इतना नहीं रहता था, बस 2 दिन 3 दिन में सब सूख जाता था जी। जैसे कि खेत में हल्का फल्का कीचड़ रहता था। ये जितना जो देख रहे हैं खुसरूपुर के पूरे नाले का पानी है ये जी। इससे 5 साल से छोटा बच्चा सब त्रहित है, अपनी बहुत सारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता। इसमें इतना पानी है कि छोटा बच्चा, हम लोग तो जब उतरते थे ठेवना तक पानी आता है जी। हम लोग तो किसी तरह से पैर मोड़ कर या पैंट लेकर निकल जाते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है या लेडीज सब निकलते तो इसी पानी में गिर जाते हैं। उसके कारण बहुत सारे लेडीज ऐसा है कि वो घर से एक हफ्ता नहीं निकलते हैं। अरे बाप रे, जब तक उनको बहुत ज्यादा जरूरी न पड़ जाए तब तक वो नहीं निकलते, क्योंकि ये बारिश का पानी नहीं है, नाली का पानी है। कोई भी जब इस नाली के पानी में बाहर निकलेगा तो निकलने के बाद वो अपने घर जाके दो बार नहाना पड़ता है। जब भी निकलिएगा घर जाएगा, किसी को मन नहीं भरेगा इस नाली के पानी से। और छोटे बच्चे तो बहुत सारा के समझिए कि 3-4 साल से पढ़ाई सही से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें जाना नहीं चाहते हैं। स्कूल में अगर अटेंडेंस नहीं पूरा होगा तो नाम कट जाएगा, इसके मजबूरी से उन लोग को जाना पड़ता है। तो वो लोग जब निकलते तो यहाँ तक डूब जाते हैं, कमर तक। इस चीज का अब उसी कारण बहुत सारा बच्चा नहीं जा पाते हैं, जिसके पेरेंट्स वो अपने बच्चे को कंधा पर लेके जाते हैं। मेरे घर का एक बगल का है तो अपने बच्चों को डेली कंधा पर स्कूल लेके जाते हैं। अब आप समझिए कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी आज के जमाने में भी अगर छोटा सा एरिया में जल निकासी नहीं हो पा रहा है, नाली का पानी इस तरीके से भर जा रहा है, तो क्या हम मान सकते हैं कि आज देश भी सही में आज भी आजाद है? 75 साल बाद होने के बावजूद भी छोटा सा प्रॉब्लम अगर दूर नहीं हो पा रहा, वो भी एक दिन नहीं 5 साल में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ठीक है अभी तो बारिश रुका हुआ, अगर चाहे विधायक चाहे या कोई भी चाहे गवर्नमेंट का आदमी, तो इसमें पंप लगा करके पानी तुरंत निकल सकता। पंप लगाकर अगर तुरंत इसको पानी को निकाला जा सकता, नहीं तो फिलहाल टेम्पोररी व्यवस्था किया जा सकता है। अच्छा, एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं कि इस तरह की जन समस्या से आप लोग सालों और 5 साल से जूझ रहे हैं। 5 साल से जूझ रहे हैं। 5 साल से जूझ रहे हैं। तो अब विधानसभा आ रहा है, अब विधायक आपको चुनना है, अब मुख्यमंत्री आपको चुनना है।
क्या सोचती है, इस जन समस्या के साथ रहना चाहती है, फिर 5 बरस इसी तरह से गुहार लगाते लगाते पैर थक जाना चाहता है, मुंह थक जाता है, बावजूद इस समस्या का निराकरण नहीं होता है। क्या करते हैं? क्या इस बार बख्तियारपुर में सरकार बदलेगी? सरकार का ऐसा है कि इस पे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों क्या नहीं कहा जा सकता है? अभी ये तो कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर है कि बस जो पीड़ित है उन्हीं को दिक्कत है। हाँ। यहाँ के अभी जनता है कि जिसके पास समस्या है वो समझे, जनता में एकजुटता नहीं है। अगर एकजुटता रहती तो सरकार के अभी बदलाव आ सकता था। एकजुटता जनता की नहीं है, सुन लीजिए, एकजुटता जनता की नहीं है। इसको लेकर के विधायक और सांसद और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है फायदा उठाते रहे हैं, फायदा उठाते। जी, क्या इसी नाम का हुआ फायदा आपका? उठाते क्या नाम पंकज हुआ? कुमार। पंकज। कि जहाँ छठ नहीं था वहाँ वोट नहीं, जहाँ छठ नहीं वहाँ वोट नहीं। जहाँ छठ जब दूर हम नहीं हो रहा है, जब हिंदू वाला जब काम पर भी काम नहीं हो रहा है, गंदगी के कारण, जल जमाव के कारण, जल जमाव के कारण, तो वहाँ किस आधार पर जाएगा वोट देने के लिए? किस कोई तो आधार है नहीं। अभी कोई भी हो सकता है कि हाँ कहूँ पर्व के लेके कुछ व्यवस्था कर दें आने जाने के, तो बाद में जो कहते हैं काज प्रक्रिया है या है वो करते नहीं। कम से कम तो छठ तो होना चाहिए। इसलिए उसको चाली का मुहैया भी करा दें फिलहाल के लिए। जो चाली का मुहैया ये तो टेम्पोररी व्यवस्था है, जो वार्ड पार्षद किसी न किसी तरह से करते रहते हैं। कैसे उसको से हम काहे उतना यकीन करेंगे? हमको लेकिन जो भयंकर जन समस्या है, वो भयंकर जल समस्या के लेके तो आना चाहिए ना विधायक, आना चाहिए, करना चाहिए। जो अभी फिलहाल वो अपना कर देते हैं, उसके बाद जो काज प्रक्रिया होता रहेगा वो तो सालों से चला रहा है। कम से कम तब छोड़िए, इस बार आप इतनी बड़ी जन समस्या से डूबे हुए हैं, किसको वोट कीजिएगा इस बार? बीजेपी को बीजेपी के करेंगे। माने कि मर जाइएगा लेकिन बीजेपी करेंगे, काहे नहीं करेंगे, है ना? जब क्या किया बीजेपी? आपका तो यहाँ जल जमाव रह दिया, चाहता तो मुख्यमंत्री करता है ना। तो बीजेपी और वहाँ केंद्र में सरकार है, देखते हैं। कम से विधायक तो करेंगे, विधायक जी अपना हक ले कुछ करें। मतलब यहाँ विधायक बदलिए, बस विधायक बदलेंगे, विधायक बदलिए। योजना है जो वार्ड पार्षद के हैसियत में नहीं है, वो चाह कर भी वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करें। जैसा कि यहाँ के अभी वर्तमान पार्षद ने ध्यान आकृष्ट किया, बावजूद वो कर सकते हैं। इतनी छोटी सी पद और इतनी बड़ी जल समस्या, इनको तो विधायक को देखना चाहिए। और फिर आ गया, फिर विधानसभा चुनाव है और फिर वोट दीजिएगा, राजा बनाइएगा। तो अब तो मांगिएगा सरकार। बताइए क्या? विधानसभा का जैसा कि चुनाव अभी चल रहा है, तो सभी प्रत्याशी अपने अपने वोट के लिए दौड़ रहे हैं। और ये अनिरुद्ध यादव का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, इनको तो ध्यान देना चाहिए कि देखिए चारों पट्टी जल जमाव है। मगर उनके पास लेटर भी लिखा गया है, मतलब विभागीय लेटर हम लिख के दिए हैं, आज तक कोई सुनवाई इसका हुआ नहीं है, नहीं हुआ। आज तक का लेटर भी मेरे पास है, कहिएगा तो लाके दिखा सकते हैं। जहाँ जहाँ हमने लेटर दिया है वहाँ का। और अनिरुद्ध विधायक को भी बुलाया गया था इसके लिए। देखिए ये छड़ उड़ जो लगा हुआ है ना, वो अनिरुद्ध यादव के लगा हुआ है। मगर उनका कहना है ना कि जिस क्षेत्र से वोट नहीं जाएगा ना, उस क्षेत्र में हम कामें नहीं करेंगे। वोट नहीं जाता। हाँ, वोट नहीं जाता, जिस क्षेत्र में से वोट नहीं जाएगा उस क्षेत्र में हमको काम नहीं करना है। अनिरुद्ध यादव यहाँ का विधायक, यहाँ का विधायक का ये हाल है, विधायक का हाल है। अच्छा ये बताइए, इसको लेकर के कभी ऐसा हो कि इस जन समस्या को देखने के लिए वर्तमान विधायक आए? कोई विधायक, कोई एमएलए कोई नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि आप जानते हैं कि पहले हम लोग घर बनाते हैं और फिर उसके बाद नाली निकालते हैं। ये तो हम लोग का पूरा मेंटलिटी सेट है कि नहीं? तो वो इसी तरह से देखिए, पूरे वार्ड नंबर 1 से लेके 10 तक के जितने वार्ड पार्षद है या जितना बड़ी चेयरमैन का चुनाव हुआ, जितने आते हैं सर्वे करते हैं और ये देखते हैं कि घर से अपना पानी निकाल के किसी क्षेत्र में जाके छोड़ देना है। मगर उस क्षेत्र के आदमी का क्या हाल होगा ये नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि मतलब जो क्षेत्र में पानी आ गया, उस क्षेत्र का आदमी का क्या हाल हो। जैसे आपका घर है, आपके घर पे ओटा पे पानी कोई लगा देगा, आप बोलिएगा कि नहीं? जाहिर सी बात है कि बोलिएगा। हमारे घर के पास इतना बड़ा पानी का जल जमाव कर दिया गया, मगर हम बोल भी नहीं सकते हैं। बोल भी नहीं सकते। वो किसको बोलेंगे? हाँ भाई, आखिर किसको बोलेंगे? कोई नहीं सुनने वाला। अगर चेयरमैन को बोलते हैं तो उनको वोट चाहिए। अगर यहाँ का जनता पानी रोकेगा तो वहाँ का जनता से वोट नाराज हो जाएगा। अगर यहाँ का चाहिए तो वहाँ से नाराज होगा। वोट बैंकिंग के फेरा में जो देख रहे हैं, 100 बीघा का जो जमीन है वो ऐसी जा रहा है, जिसका देखिए इसी से लालन पालन होता है। उसका क्या हाल होगा? क्या नगर पंचायत इसकी मुआवजा देगी? अगर नगर पंचायत इसकी मुआवजा देती है तो कोई बात नहीं है, नगर पंचायत की पानी नगर पंचायत में ही रहेगी। और क्या कहेंगे हम? चलिए आपसे एक बात और पूछते हैं
कि ऐसी जल जमाव की समस्या है। इस समस्या से आप लोग बरसों से जूझ रहे हैं और फिर से विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो हम आपसे पूछते हैं कि इस बार बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगी? देखिए अभी कहा नहीं जा सकता, अभी तो हम किसकी आपका बात मत है। नहीं पूछ रहे हैं, हम आपका राय पूछ रहे हैं। क्या कुछ है, क्या इस बार विधायक जो 15 वर्षों से रह रहे हैं, बावजूद विकास से अछूता ये क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में अब तो मौका है पब्लिकों का। अब आप लोग का मौका है कि वोट ठोकिएगा, राजा बनाइएगा। और अब किसको राजा बनाइएगा तय करना आपको है। तो क्या आसार है इस बार बख्तियारपुर में? इससे पहले लल्लू विधायक थे जी, खुसरूपुर का और बख्तियारपुर विधानसभा का, वो भी आते थे। अभी वर्तमान में अनुरुद्ध यादव है। वो जो रास्ता से आते हैं वो रास्ता पे जब ध्यान नहीं दे सकते हैं तो इतना बड़ा जल जमाव को क्या देखेंगे? वो कुछ नहीं देखेंगे। जो रास्ता है खुसरूपुर का मेन डोर अंदर घुसने का, जब उस रास्ता को नहीं देख सकते वो कि जिस रास्ते से उनका गाड़ी में कीचड़ लग जाएगा, तो बताइए जो कीचड़ में कमल खिला सकता है, बताइए वो कीचड़ को साफ नहीं कर सकता, क्योंकि कीचड़े में ही कमल खिलता है। तो कीचड़ रखेगा ना। तो पूर्व विधायक के बारे में पूर्व विधायक का एमएलए के बारे में भी बात है ना, दोनों दोषी हैं इस इलाके का। तब बताइए, सरकार ये तो 8% का देन नहीं है, 8% का देन। मगर उनको कहना है ना कि खुसरूपुर 1 से लेकर 10 तक में एमएलए का कहना है कि जो बोर्ड हमको देगा ना, तो वहाँ कीचड़ रहेगा तभी मेरा कमल खिलेगा। ऐसा है? हाँ। और लंटेन वाले छोड़े हुए। हाँ, लंटेन वाले को क्या लेना देना, उनका तो तेल से लंटेन जलेगा, मगर जो कीचड़ में कमल खिलाते हैं। भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब उनका कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा, कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि कीचड़ होगा तो कमल खिलेगा, लंटेन होगी, तेल होगा तो लंटेन जलेगा। तो इस बार वार्ड नंबर 5 की जनता क्या खिलाएगी? अबड़ी तो देख रहे हैं, आप सोचिए किसको खिलना चाहिए, आप बताइए। अभी कैसे बता दें अपना? नीतीश बाबू जाएंगे, उनको रखिएगा। देखिए नीतीश बाबू का कहना है ना कि जिधर हमको सपोर्ट करेगा ना हम उधर जाएंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है कि किधर जाएंगे ना किधर। हम तो नीतीश कुमार के साथ रहेंगे ना, नीतीश कुमार के साथ। और भी लोगों से बात में जल निकासी नहीं हो रही, आखिर कौन जिम्मेदार है? विधायक, सांसद, सरकार या फिर यहाँ के स्थानीय प्रशासन? बताइए बॉस। ये अब तक जो जल निकासी नहीं हुई और जिस तरह से जल जमाव है, अब विधानसभा चुनाव है, अब कल को वोट आप लोग डालिएगा, फिर से विधायक बनाइएगा, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रतिनिधियों ने ऐसे कर जनता के हित में क्या कुछ किया, बताइए। देखिए बात ऐसा है ना कि ये जल जमाव समस्या सालों से है और हर साल आ जाता है सर, और साल में 1 महीना सूखता है। जो आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, 10 गो के गुट आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। और यहाँ बीमारी मतलब चरम सीमा पर है। कोई ना कोई बच्चा के कुछ ना कुछ डेली हो ही जाता है। और शिक्षा व्यवस्था भी सबके ठप है, कोई बच्चा पानी में नहीं आता है, स्कूल नहीं जा पाता है, लगभग सालों भर से यही हाल है। देखिए विधायक जी ध्यान दीजिएगा, और सांसद महोदय का भी ध्यान आकृष्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से वार्ड नंबर 5 में जल जमाव की जो समस्या है वो आज से नहीं सालों से और मर रहे हैं, शिक्षा विहीन हो रहे हैं लोगों के आने जाने में तकलीफ है, बावजूद आप फिर से चुनाव में आ रहे हैं, तो इसका हिसाब जनता तो जरूर करेगी। बताइए जल जमाव को लेकर के आपको क्या कहना है? जल जमाव को लेकर सबसे बड़ा कारण लाला गबरा का पानी, जो नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम। लाला गबरा का पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसी वजह से बगल का गाँव हसनपुर और ये गाँव दोनों ग्रसित है। मतलब इसके बाद भी गांव इससे लपेटे में आए हुए हैं जल जमाव मतलब कि आपस में लोग मतलब समझौता कर क्लियर भी कर ले, तो लाला गबरा का पानी जब तक नहीं निकासित होगा तब तक इसका कभी समस्या दूर नहीं हो सकती। तब तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो विधायक के हाथ की चीज है। हाँ, तो इस चीज को उम्मीद है कि इस बार का चेयरमैन मतलब करने में सक्षम हो सकेंगे। देखिए चेयरमैन अपना वादा निभाए कि 6 से 7 महीने। चेयरमैन तो खुल के कहा है कि हम इस जन समस्या को देखेंगे, लेकिन नगर पंचायत इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने में शायद सक्षम हो, कितना प्रतिशत सक्षम हो उनका दोष नहीं है। अब तो दोष है जो यहाँ से जीतकर विधानसभा जाते हैं और बड़े पद पर सुशोभित होते हैं, विधानसभा ये करते हैं, विधायक कहलाते हैं और सांसद कहलाते हैं। तो अब वोट देने की बारी उनकी है, नगर पंचायत की बारी नहीं है। नगर पंचायत के क्षेत्र में वो अपने समस्या को देख रहा है। तो बताइए कि इस बार क्या इस क्षेत्र से विधायक बदलाएगी, क्या उसी को रिपीट कीजिएगा? विधायक बदलाना जरूरी है, क्योंकि ये काम तो बहुत वर्षों से नहीं हो रहा है। तो लोगों को उम्मीद है कि नया सरकार आएगी तो करेगी। वर्तमान विधायक आते हैं बॉस देखने के लिए?
कभी वर्तमान विधायक यहाँ कुछ कार्यकाल मतलब आए फिर और वो उसके बाद नहीं और आए। हो गए। इस समस्या के बारे में उन्होंने क्या कहा? समस्या के बारे में वो थोड़ा प्रयास करने का ही वादा करते हैं। वैसे हर चीज यही बात बोलते हैं, सब विधायक नेता जो भी हो सब लोग यही नहीं बोल सकते कि नहीं होगा। क्या नाम है आपका? धर्मराज। देखिए, वादा है, वादों को क्या, वादे करके लोग चले जाते हैं, लेकिन अगर इरादा नेक रहता तो वादा पूरा होने की संभावना दिखती है। लेकिन यहाँ वोट और वोटों की रस्साकसी और समूहबाजी और गुटबाजी को लेकर के अपने खास चहेते के एरियाओं को डेवलप करना और वार्ड नंबर 5 के इन गरीब जनता को, मजदूर जनता को, जो लोग डेली जाते हैं और डेली कमाते हैं और खाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे जनता को नजरअंदाज करना और भयंकर जल समस्या में इनका जीवन बसर करना कहीं न कहीं वर्तमान सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। तो दूसरी ओर स्थानीय विधायक जिन्होंने 5 वर्ष क्षेत्र पर राज किया, उन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करती है। अब जब विधानसभा चुनाव आ गए हैं तो ऐसे में वार्ड नंबर 5 की जनता आप वर्तमान लोगों से, आप जनता के प्रतिनिधि लोगों से, सांसद से, सरकार से और स्थानीय विधायक से हिसाब तो जरूर लेगी और जरूरत पड़ी तो इसी चुनाव में हिसाब चुकता भी करेगी।